विधायकों से 1-to-1 संवाद। सीएम अशोक गहलोत पहुंचे पीसीसी वॉर रूम। प्रभारी रंधावा, पीसीसी चीफ डोटासरा पहले से मौजूद हैं। सबसे पहले अजमेर संभाग के विधायकों से 1-to-1 होगा। विधायकों से स्थानीय बिंदुओं पर फीडबैक लिया जाएगा। संगठनात्मक गतिविधियों में विधायक की परफॉर्मेंस पर चर्चा होगी। क्षेत्र में विधायक से नाराजगी की शिकायतों पर भी बात होगी। यानी ये कवायद आज से ही शुरू कर दी गई है। चूंकि चुनाव नजदीक हैं, सभी संभागों के विधायकों से बात होनी है, तो शुरुआती दौर में या कहा जा सकता है प्रथम चरण में अजमेर और जोधपुर को चुना गया है और इन दोनों संभागों में सबसे पहले शुरुआत अजमेर संभाग के विधायकों के साथ। रंधावा साहब को जब से जिम्मेदारी मिली है राजस्थान की एक महासचिव के रूप के अंदर संगठन को मजबूत करने के लिए सरकार और संगठन का तालमेल रखकर किस प्रकार से राजस्थान में सत्ता रिपीट हो सकती है उसका वो भरसक प्रयास कर रहे हैं। कई मीटिंगें उन्होंने संभाग स्तर पे भी लिए, कई यहाँ पर वॉर रूम में भी लिए, पीसीसी में भी लिए और उसी क्रम में उसी मद्देनजर रखते हुए क्योंकि चुनाव का समय नजदीक आ गया है और उसको देखते हुए अब 1-to-1 एमएलए से मिलकर सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार अपने क्षेत्र में कैसे हो सकता है, प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों में जाकर किस प्रकार अशोक गहलोत जी की योजनाओं को जन जन के बीच में प्रचार प्रसारित कर सकें उसके बारे के अंदर बता सकते हैं। और भी जो गाइडलाइन होगी उस गाइडलाइन को हम रंधावा साहब, सीएम साहब और डोटासरा जी के माध्यम से जो एआईसीसी हमें निर्देश देगी उसके अनुसार जमीन पर जाकर उसका प्रचार करेंगे और राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता रिपीट हो इस प्रकार का पूरा प्रयास करेंगे ताकि उनको पता लगे फीडबैक क्या है और पार्टी को आने वाले चुनाव के लिए और कैसे मजबूती के लिए तैयार करें। मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूं और जब भी कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी का कोई भी सदस्य अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएगा मैं उसका साथ दूंगा। पार्टी के नेतृत्व ये जरा बता पाएंगे। मैं पहली बार के एमएलए हूं पर जो मैं देखता हूं फील्ड में उससे जताऊं जरूर। हमारी प्रायोरिटी है कि किस तरह से सरकार वापस रिपीट करे। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जन कल्याणकारी योजनाएं दी हैं, जिस तरह से हमने गवर्न किया है, विधायकों की सरकार रही है, हमने भी हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनके हिसाब से काम करने की कोशिश की। जो जरूरतें हुई हैं, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे कॉलेज सेक्टर हो, एजुकेशन का सेक्टर हो, हमने कोशिश की है कि किस तरह से हम रिपीट करें। बिल्कुल कहता हूँ, अगर मैं दोषी होऊंगा तो राजनीति से त्याग कर दूंगा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। आप भी जानते हैं, अगर मैं मेरे यहाँ पे 200 का स्टाफ काम करता है, अगर मैं किसी कहीं भेजता हूँ बीच में से वो गायब हो जाए उसमें मेरा क्या दोष है। आपने कहा सीबीआई जांच करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा उनका परिवार चाहता है मैं उनके लिए तैयार। और इसी खबर पर हमारे साथ सचिन एक बार फिर से जुड़ गए, उनकी तरफ रुख करते हैं। सचिन, बैठक शुरू हो चुकी है। सबसे पहले शुरुआत में अजमेर संभाग के विधायकों को चुना गया है। कितनी इनकी संख्या है और क्या समय रहेगा? क्या एक दिन के अंदर कितने विधायकों से बातचीत हो पाएगी? जरा सा तफसील से जानकारी दें सचिन। देखिए, ये जो अजमेर संभाग की बैठक शुरू हुई है, विधायकों से 1-to-1 संवाद का जो सिलसिला शुरू हुआ है, इसमें सबसे पहले नागौर से जो विधायक हैं उनको लिया जा रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा 8 में से अगर विधायकों की बात करें तो अजमेर जिले के जो विधायक हैं उनकी संख्या कम है। रघु शर्मा नहीं आए हैं, वो भी केकड़ी से विधायक है, अजमेर से आते हैं, वो नहीं पहुंचे हैं। राकेश पारिक जरूर आ गए हैं, लेकिन नागौर जिले के लगभग सभी विधायक जो हैं वो बैठक में पहुंच चुके हैं। तो अब 1-to-1 संवाद 11 बजे से शुरू हो चुका है, जो तकरीबन बताया जा रहा है कि 1 से 1:30 बजे के बीच में चलेगा। उसके बाद में लंच होगा और लंच के बाद में दोपहर 2 बजे बाद में जोधपुर संभाग के जो विधायक हैं वो यहाँ पे पहुंचेंगे। उनको 2 बजे का समय दिया गया है और तकरीबन 2:30 से 3 बजे के बीच में इनका संवाद शुरू होगा, जो कि शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक चलेगा। ये 2 संभाग आज रखे गए हैं। दोनों संभागों के जो विधायक हैं वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अजमेर संभाग के विधायक यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन जिस पर सबसे ज्यादा नजरें थी, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जो टोंक जिला है, जो जहां से टोंक से विधायक हैं सचिन पायलट, वो भी अजमेर संभाग में आता है, लेकिन सचिन पायलट नहीं आए हैं। वो अपने तय कार्यक्रम के अनुसार शाहपुरा और खेतड़े में आज मौजूद रहेंगे, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन जो उनके समर्थित विधायक थे, मुकेश भाकर लाडनू से और पर्वतसर से विधायक हैं गावड़िया, रामनिवास गावड़िया, वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। मसूदा से विधायक है राकेश पारिक, वो यहाँ पे आ चुके हैं। तो अब अमूमन ये बताया जा रहा था, ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद उनके समर्थित विधायक भी जो सभा होगी खेतड़ी के अंदर वहां मौजूद रहेंगे, वो यहाँ नहीं पहुंचेंगे, लेकिन वो तमाम विधायक यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और कुछ हलचल अभी और हुई है, आपको दिखा देते हैं। अगर बात की जाए, कुछ विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जो है
वो भी यहाँ पे लगातार जारी है। एस्कॉर्ट करती हुई गाड़ी आ रही है। ये कौन से विधायक है देखना होगा, क्योंकि अगर बात की जाए तो अभी भी अजमेर संभाग के तमाम जो विधायक है वो यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। कुछ विधायकों के पहुंचने का सिलसिला अभी भी यहाँ पर लगातार जारी है कि कुछ विधायक, रघु शर्मा जो हैं वो आ चुके हैं। रघु शर्मा केकड़ी से विधायक हैं और अजमेर संभाग का, क्योंकि यहाँ पर आज संभाग 1-to-1 चल रहा है, लगातार बातचीत हो रही है, तो अब केकड़ी से जो विधायक हैं रघु शर्मा वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। उनसे बात कर लेते हैं किस तरह से, क्या कुछ उनका कहना है। क्या खासतौर से फोकस होगा, क्या कोई एजेंडा बताया गया आप लोगों को? चुनाव का साल है और चुनावी तैयारी पार्टी, हर पॉलिटिकल पार्टी करती है। तो आज जिस तरह से हमारे पूरे संभागों के विधायकों को बुलाया है, जो चुनाव लड़े हुए हैं उनको बुलाया है, फिर पार्टी के जितने भी हमारे पीसीसी मेंबर हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उनकी कॉन्फ्रेंस है 19 तारीख को। मैं समझता हूं कि इलेक्शन की पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब जरूरी है हर संगठन के लिए, वही कर रहे हैं। कैसे इम्प्रूवमेंट हो, कैसे चुनाव में जाएं, तो उससे पहले पूरी तैयारी के साथ जाएं। 24 अप्रैल से जो लाभार्थियों को जो भी हमारी चुनावी बजट घोषणाएं हुई है उनका लाभ कैसे सुनिश्चित किया जाए, वो कैंप लग रहे हैं पूरे राजस्थान में। वो कैंप कैसे सफल हो और जो भी घोषणाएं बजट में हुई है आम आदमी के फायदे के लिए, उनका लाभ उन तक पहुंच जाए, तो ये एक्सरसाइज चल रही है। रघु जी, क्या पेस आगे रख करके लड़ना चाहिए चुनाव? इसको लेकर के कई हलकों में बातें आ रही है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी आ रही है, ऐसा कहा गया है, दिल्ली रिपोर्ट भेजी गई। देखिए, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट क्या है ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन राजस्थान में जो परंपरा रही है, किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, जब सरकार रहती है तो चेहरा ऑटोमेटिक जो मुखिया होता है वही होता है। तो ऐसी मेरे को तो कोई जानकारी है नहीं। भारतीय जनता पार्टी को जरूर अपना चेहरा घोषित करना चाहिए, क्योंकि वो चेहरा घोषित करते आए हैं हमेशा। इस बार उनके कोई 10-12 उम्मीदवार हैं मुख्यमंत्री पद की रेस में, उनको अपना चेहरा डिक्लेयर करना चाहिए। लेकिन सचिन पायलट के अनशन के बाद सियासत काफी गर्म हो गई आपकी पार्टी में। देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने फैसले अपने स्तर पर लेना जानती है और लेती आई है। सचिन पायलट साहब भी कांग्रेस पार्टी के ही नेता हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के अध्यक्ष रहे। उनके नेतृत्व में हम सब लोगों ने चुनाव लड़ा, सरकार बनाई, तो हम सब मिलके लड़ेंगे चुनाव। किसकी क्या भूमिका होगी ये आला कमान तय करता। रघु जी, आप कह रहे हैं मिलके चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आज पायलट साहब को भी आना था 1-to-1 संवाद, तो वो नहीं है। देखिए, उनका पहले से प्रोग्राम बना हुआ था। हर चीज में कंट्रोवर्सी क्यों ढूंढते हम? ये अचानक तय हुआ। मुझे भी, मैं केकड़ी से रात को ही आया हूँ। हर व्यक्ति अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने प्रोग्राम में बिजी है, तो आज उनका पूर्व निर्धारित प्रोग्राम था, सबको मालूम है। उसके बावजूद अगर हम इसमें भी कंट्रोवर्सी देख रहे हैं तो मैं समझता हूँ उचित नहीं है। अलगमान तो कार्रवाई के लिए कह रहा है, लेकिन उसके बाद पूरा मामला ठंडे बस्ते में चल गया है। क्या माने की कार्रवाई की कोशिश हो रही है? किसकी कार्रवाई? जब अनशन पे बैठे थे तो प्रभारी ने बोला था कि कार्रवाई होगी। ये बात का जवाब तो प्रभारी जी देंगे। मैंने तो बोला नहीं, मैंने नहीं बोला। जिसका जवाब मैं कैसे दूं? रघु जी, पर जिस मुद्दे पर उनका अनशन था पिछली सरकार, वसुंधरा राजे सरकार के घोटालों पर, आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे तो मुझे भी मालूम है, मैं चुनाव लड़ा था एक ही साल। सचिन, क्या दूसरे संभाग की शुरुआत होगी? जैसा कि मैंने हमारी पहले भी बात हुई थी, जब अजमेर संभाग का नंबर आएगा तो क्या जो है वो बातचीत एक बार फिर से सचिन पायलट के साथ होगी? इस पर जवाब दे पाएंगे? हालांकि हमारी सरकार ने जीरो टॉलरेंस पे काम किया है। इस 5 साल के टेन्योर में अच्छे तरीके से हमने हैंडल किया है, लेकिन बीजेपी के खिलाफ जो हमने चार्जेस लगाए, उन चार्जेस के ऊपर कोई प्राइमा फेसी बात तो होनी चाहिए, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। रघु शर्मा पहुंचे हैं यहाँ पे, केकड़ी से विधायक हैं। अजमेर संभाग की ये बैठक हो रही है और जैसा कि आप पूछ रहे थे सवाल कि सचिन पायलट क्या आएंगे, वही सवाल हमने रघु शर्मा से पूछा था अभी। तो रघु शर्मा का ये कहना है कि उनको भी कल ही पता लगा, वो केकड़ी से रात को लौटे, अचानक ये कार्यक्रम बना है। सचिन पायलट के पहले से तय कार्यक्रम है, ऐसे में वो वहाँ व्यस्त होंगे। कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए हर मामले को लेकर, क्योंकि सचिन पायलट के जो 17 तारीख के कार्यक्रम थे पहले से घोषित कार्यक्रम थे और उसके बाद ये कार्यक्रम घोषित है। बात सही है, लेकिन फिर भी क्योंकि मामला पायलट के अनशन से जुड़ा हुआ है, मामला राजस्थान की सियासत से जुड़ा हुआ है, 6 महीने बाद चुनाव में सरकार को जाना है, तो ऐसे में स्थितियां कुछ भी हो लेकिन एकजुटता दिखानी होगी। ये कांग्रेस पार्टी को भी अंदर से अच्छे से पता है, लेकिन आज जब यहाँ नहीं आए हैं पायलट,
तो सवाल उठना लाजमी है। हालांकि रघु शर्मा ने कहा जी सचिन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने सूचित कर दिया होगा संभवतः। जी जी आसिफ, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये बड़ी खबर जोधपुर से मिल रही है। जोधपुर में बीजेपी का महाजन घिराव। बीजेपी प्रदेश